और भाइयों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक पार्क से, जहाँ पे एक लड़का अपने टॉय को उतारने के लिए एक बड़े से पेड़ पे चढ़ जाता है। वो चढ़ तो जाता है, पर वहाँ की ऊंचाई देख के वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। उसी समय वहाँ पे ग्वेन भी मौजूद होती है और वो कहती है कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद ग्वेन बेन को उस लड़के को बचाने के लिए बोलती है और बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है वाइल्ड मार्ट में। और ग्वेन कहती है कि वो लड़का पहले से ही इतना डरा हुआ है और तुम वाइल्ड मार्ट बन गए उसे और डराने के लिए। वाइल्ड मार्ट उस बच्चे को बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ तो जाता है, पर वो बच्चा वाइल्ड मार्ट को देख के और भी ज्यादा डर जाता है। और तभी वाइल्ड मार्ट कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ पे नुकसान पहुँचाने नहीं बचाने आया हूँ। और तभी वो छोटा बच्चा एक डरावनी आवाज में बोलता है, मुझे नीचे नहीं आना है, मुझे इस वॉच से बाहर निकालो। और ये देख के वाइल्ड मार्ट काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि दूर रहो मुझसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का देखते देखते घोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी मदद ही करना चाहते हो तो मुझे इस ओमनिट्रिक्स से बाहर निकालो। जिसके बाद में घोस्ट फ्रीक बेन को अपने करीब लाने लगता है। बेन ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है और तभी हम देखते हैं कि बेन ये सब अपने सपने में देख रहा था। जिसके बाद में हम देखते हैं कि टीम टेनिसन अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे होते हैं। ग्रैंडपा मैक्स बेन को आवाज लगाते हैं, पर बेन अभी भी घोस्ट फ्रीक के सपने से डरा हुआ था और वो ग्रैंडपा की आवाज पे ध्यान नहीं देता। तभी ग्वेन उसे मार के कहती है कि बहरे महाराज, अपने कान में थोड़ा तेल डालो, ग्रैंडपा मैक्स बुला रहे हैं। ग्रैंडपा मैक्स बेन से कहते हैं, बेटे तुम ठीक तो हो ना? बेन कहता है कि मैं अभी भी उस वाइल्ड मट वाले सपने को लेके बहुत परेशान हूँ। ग्वेन बोलती है कि अगर उल्टी सीधी चीजें ऐसे ही खाते रहोगे तो तुम्हारे छोटे से दिमाग पे बड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा ही। और तभी बेन गुस्से में कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, इसी वजह से एक ऐसे स्कूल में जाना चाहती हो जहाँ पे बिगड़े रईस ज्यादा आते हैं। और तभी ग्वेन बताती है कि इस सिटी में ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है और स्कूल कैंपस में घूमते समय कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे मेरी इंसल्ट हो। बेन कहता है कि तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर सकती, मैं एक अच्छा बच्चा बनूंगा। तभी ग्वेन कहती है कि मैं तुम पे भरोसा करना चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों हो ही नहीं रहा। जिसके बाद में हम देखते हैं कि टीम टेनिसन उस एकेडमी में पहुंच जाते हैं जिसका नाम बहुत कठिन है। और वहाँ पे कॉलेज की काउंसलर टीम टेनिसन को कॉलेज को दिखा रही होती है और कहती है कि यहाँ पे बस गिने ही चुने बच्चों का एडमिशन हो पाता है, पर ना जाने बहुत से लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो बैंक्रप्ट स्कूल के काबिल हैं। और तभी ग्वेन कहती है कि वेल, मुझे हमेशा मेरी कॉलेज में A+ मिलता है, मैं अपने कंप्यूटर क्लास की मॉनिटर हूँ, स्पोर्ट में चैंपियन हूँ और इसके अलावा ब्लैक बेल्ट एट कराटे भी हूँ। ग्वेन के इतना ही कहने के बाद में काउंसलर एंड टीम टेनिसन आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी बेन को घोस्ट फ्रीक की आवाज सुनाई देती है और वो घोस्ट फ्रीक की एक झलक देखता है। झलक और आवाज को सुन के बेन डर जाता है, जहाँ पे वो काउंसलर बेन से पूछती है, क्या तुम्हें भी कुछ पूछना है इस स्कूल या कॉलेज के बारे में? बेन बोलता है कि पूछना तो है, क्योंकि आखिर में समर वेकेशन होने के बाद भी यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट क्यों हैं? जिसके बाद वो काउंसलर बोलती है कि हमारे कॉलेज में मशहूर समर वेकेशन कैंप भी लगता है, जिसको अटेंड करने के लिए ये सारे स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है। और इन सब के बाद में हम देखते हैं कि टीम टेनिसन काउंसलर के साथ कॉलेज में आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद में बेन एक बार वापस से घोस्ट फ्रीक की परछाई अपने परछाई में देखता है और ये देख के डर जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा मैक्स ठीक ही कह रहे हैं, शायद मुझे नींद की जरूरत है। जिसके बाद में काउंसलर एंड टीम टेनिसन आ जाते हैं कॉलेज के लैब में, जहाँ पे ग्वेन एक बड़े से माइक्रोस्कोप को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। और तभी बेन एक बार वापस से घोस्ट फ्रीक की झलक को एक कांच के बोतल में देखता है और उसे तोड़ देता है, कहता है कि मुझसे दूर रहो तुम। और ये देख के काउंसलर काफी गुस्सा करती है। तभी ग्वेन माहौल को संभालने के लिए कहती है कि ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, मैं तो इसे जानती भी नहीं, ये बड़ा मजाकिया है। ग्वेन के इतना ही कहने के बाद में लैब में मौजूद सारी कांच की चीजें अपने आप फूटने लगती हैं। ग्रैंडपा मैक्स बेन से पूछते हैं कि आखिर में कर क्या रहे हो तुम? बेन बोलता है कि ये सब मैं नहीं कर रहा, ये सब घोस्ट फ्रीक कर रहा है। और तभी एक बैक फायर अलार्म बजने लगता है और स्कूल काउंसलर के ऊपर में पानी की बारिश होने लगती है। जिसके बाद में कॉलेज काउंसलर बोलती है कि तुम्हारे एडमिशन फॉर्म पे इन सारी कलाकांडियों का असर अच्छा नहीं होने वाला है। और वहीं पे दूसरी साइड हम देखते हैं कि सर्कस के नमूने उसी कॉलेज में मौजूद हैं जहाँ पे टीम टेनिसन मौजूद होती है और वो वहाँ पे चोरी के इरादे से आए हुए होते हैं। दूसरी साइड ग्वेन कॉलेज काउंसलर से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसकी गलती की सजा मुझे मत दीजिए। कॉलेज काउंसलर कहती है कि बैंक्रप्ट कॉलेज में ये देखा जाता है कि आखिर में आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं और इसका आपके एडमिशन पे काफी गहरा असर भी पड़ता है। और इतना सुनते ही ग्वेन बेन के ऊपर में बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उसकी ओर आगे बढ़ती है। तभी कॉलेज में एक धमाका होता है। तभी बेन उस धमाके की ओर भागने लगता है सबकी जान को बचाने के लिए। तभी वो देखता है कि सर्कस के नमूने कॉलेज से चोरी कर रहे हैं और एक गार्ड को बंदी बना के भी रखा है। और सर्कस के नमूने बेन को देख के पहचान जाते हैं कि ये वही है जिसने ज़ोम्बोज़ो को हराया था और बेन वही ही लौंडा होता है जिसकी वजह से इनका धंधा पानी रुक जाता है। जिसके बाद ये बेन के ऊपर में अटैक करने जाते ही हैं। तभी बेन ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है हीट ब्लास्ट में, पर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है घोस्ट फ्रीक में। घोस्ट फ्रीक में
ट्रांसफॉर्म होते ही सर्कस के नमूने गोस्ट फ्रीक के ऊपर में अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि हम भूतों से नहीं डरते। और तभी गोस्ट फ्रीक कहता है तुम सबको डरना तो पड़ेगा ही। जिसके बाद में गोस्ट फ्रीक उन सर्कस के नमूनों को पीटना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन भी आ जाते हैं और बेन को इतनी ब्रूटैलिटी से लड़ते हुए देख के ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि आखिर में बेन को क्या हो गया है, वो इतना बुरी तरीके से पहले तो कभी नहीं लड़ा। और तभी हम देखते हैं कि गोस्ट फ्रीक एक एक करके सारे सर्कस के नमूनों को हरा देता है। और बेन की इतनी तबाही देख के ग्वेन उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने पूरा जिम तबाह कर दिया है, अब इन सब का भी इल्जाम मेरे ऊपर आएगा और मुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। जिसके बाद में गोस्ट फ्रीक कहता है यहाँ पे कोई भी बेन नहीं है। इतना सुनते ही ग्वेन डर जाती है। वहीं दूसरी साइड सर्कस के नमूने भाग रहे होते हैं जिनका पीछा गोस्ट फ्रीक करने लगता है, लेकिन तभी ओमनिट्रिक्स में बीप बजने लगती है। ओमनिट्रिक्स की बीप को सुनते हुए गोस्ट फ्रीक इधर उधर भागने लगता है और कहता है कि मुझे वापस से इसके अंदर नहीं जाना। तभी ओमनिट्रिक्स का बीप बजने की वजह से बेन अपने डिफॉल्ट रूप में आ जाता है और कहता है कि शुक्र है इससे छुटकारा तो मिला। और तभी हम गोस्ट फ्रीक को देखते हैं, वो बेन से कहता है मुझे लगता था कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर ऐसा नहीं है। आखिरकार आज हम आमने सामने आ ही गए। बेन कहता है कि ये सच नहीं हो सकता, तुम नहीं हो, मैं तुम्हारा रूप लेता हूँ। गोस्ट फ्रीक कहता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि एक एंटोनेराइट्स का डीएनए का छोटा सा कण भी उसे वापस से जिंदा कर सकता है। और जब ओमनिट्रिक्स के सैंपल के लिए हमारा डीएनए लिया जा रहा था, तब मैं अंदर फंसा हुआ था, लेकिन अब मैं बाहर हूँ और अपना असली रूप ला सकता हूँ। और इतना ही कहने के बाद में गोस्ट फ्रीक अपने इवॉल्व रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद में बेन कहता है कि तुम पहले से भी ज्यादा बदसूरत दिख रहे हो। और तभी गोस्ट फ्रीक कहता है कि मुझे अपना अधूरापन पूरा करने के लिए ओमनिट्रिक्स की जरूरत है और ये जरूरत तभी पूरी हो पाएगी जब मैं तुम्हारी बॉडी को पोजेस कर लूंगा। और जैसे ही गोस्ट फ्रीक बेन की बॉडी को पोजेस करने जाता है, वहां पे मौजूद धूप की वजह से गोस्ट फ्रीक जल जाता है और निकल जाता है। और तभी वहां पे ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन भी आ जाते हैं। बेन उन्हें अपनी सारी बात बताता है। वहीं पे दूसरी साइड गोस्ट फ्रीक एक बच्चे की बॉडी को पोजेस कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस बॉडी में जाने के बाद गोस्ट फ्रीक अब धूप में सरवाइव कर सकता है। जिसके बाद में वो सर्कस के नमूनों के पास में जाता है। और वहीं पे दूसरी साइड हम देखते हैं कि बेन गोस्ट फ्रीक को ढूंढ रहा होता है और अपने साथ हुई कलाकांडी को ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन को भी बताता है। और तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ग्वेन कहती है कि क्यों नहीं ग्रैंडपा, जरूर, भले ही बेन के दिमाग का स्क्रू क्यों ना ढीला हो गया हो। बेन गुस्सा होकर बोलता है कि मैं पागल नहीं हुआ हूँ, गोस्ट फ्रीक सच में ओमनिट्रिक्स से बाहर निकल चुका है। तभी ग्वेन कहती है कि ठीक है, माना तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हुआ है, पर फिर भी हम गोस्ट फ्रीक को ढूंढेंगे कैसे? और अगर वो ओमनिट्रिक्स से बाहर है तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया होगा, हम उस पे कंट्रोल कैसे पाएंगे? और तभी बेन बताता है कि गोस्ट फ्रीक धूप में नहीं निकल सकता है। ग्वेन कहती है कि जब तुम गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म होते थे तब तो ऐसा नहीं था। बेन कहता है कि बस इसीलिए गोस्ट फ्रीक को मेरी बॉडी की जरूरत है ताकि वो मुझसे जुड़ पाए और अपने अधूरेपन को पूरा कर पाए। और इसी वजह से शाम होने से पहले हमें गोस्ट फ्रीक को ढूंढना पड़ेगा। और तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि मेरे पास कुछ प्लम्बर वाली चीजें हैं जो कि इस मिशन में हमारा साथ दे सकती हैं। और वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि गोस्ट फ्रीक के कहने के बाद भी वो सर्कस के नमूने उसके साथ जुड़ने को मना कर देते हैं। जिसके बाद में गोस्ट फ्रीक उनकी बॉडी को पोजेस कर लेता है और बहुत बुरी तरीके से उनको तोड़ता है। और वहीं पे दूसरी साइड टीम टेनिसन काफी लंबे टाइम से गोस्ट फ्रीक को ढूंढ रही होती है, जहां पे ग्वेन बोलती है कि अगर गोस्ट फ्रीक ने इस कॉलेज में तोड़फोड़ मचाई तो हो सकता है कि शायद मुझे यहाँ पे एडमिशन ना मिले। ग्रैंडपा मैक्स एंड बेन उसे घूरने लगते हैं। तभी ग्वेन कहती है कि कोई बात नहीं, मासूमों की जान बचाना यहाँ पे एडमिशन लेने से ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि यहाँ पे गोस्ट फ्रीक के काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आ रहे हैं। और ग्रैंडपा के इतना ही कहने के बाद में बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है फोर आर्म्स में। जैसे ही बेन फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होता है, कॉलेज के बच्चे वहां से डर के भागने लगते हैं क्योंकि उनके पीछे सर्कस के नमूने लगे हुए होते हैं। फोर आर्म्स कहता है कि अभी तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे से लड़ने का टाइम नहीं है। सर्कस के नमूने कहते हैं कि हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। और तभी टीम टेनिसन को पता चलता है कि सर्कस में से एक नमूने गोस्ट फ्रीक ने पोजेस कर रखा था। जिसके बाद वो उसके बॉडी से निकलता है और बेन से कहता है काफी अच्छी बॉडी बना ली है। और इतना ही कहने के बाद में गोस्ट फ्रीक फोर आर्म्स की बॉडी को पोजेस करने की कोशिश करता है, पर वो उसमें नाकामयाब होता है क्योंकि बेन पहले से ही एक एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। जिसके बाद में गोस्ट फ्रीक बेन से कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ ही देर में तुम वापस से अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। और तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और इतना ही कहने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स अपने सन गन से गोस्ट
फ्रीक के ऊपर में अटैक कर देते हैं, जिससे गोस्ट फ्रीक की हाथ जल जाती है। और तभी गोस्ट फ्रीक कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए सरप्राइज है। और इतना ही कहने के बाद में गोस्ट फ्रीक इंसान की बॉडी को पोजेस कर लेता है, जिसके बाद ग्रैंडपा के सन गन का असर उस पे नहीं पड़ता। जिसके बाद में फोर आर्म्स एंड सर्कस के नमूनों की लड़ाई होने लगती है, जहां पे गोस्ट फ्रीक एक के बाद एक सर्कस के नमूनों की बॉडी को पोजेस करता रहता है, पर फोर आर्म्स एक के बाद एक सारे सर्कस के नमूनों को हरा देता है और कहता है कि तुम तो ऐसे मुझे नहीं रोक सकते। गोस्ट फ्रीक कहता है कि मुझे पता है कि इससे बात नहीं बनेगी, तुम्हें रोकने के लिए मुझे एक ऐसी बॉडी को पोजेस करना पड़ेगा जिसका तुम कुछ भी नुकसान ना कर पाओ। और इतना ही कहने के बाद में गोस्ट फ्रीक पोजेस कर लेता है ग्वेन की बॉडी को और बेन के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देता है। बेन ग्वेन को रोकने की कोशिश करता है और उसी के बीच में ग्वेन को चोट लग जाती है। तभी गोस्ट फ्रीक बेन के साथ में माइंड गेम खेलता है, वो कभी ग्वेन की बॉडी को पोजेस करता है और कभी रिलीज कर देता है। गोस्ट फ्रीक जो कि ग्वेन की बॉडी को पोजेस किए हुए होता है, वो छत पे चला जाता है, जिसके बाद टीम टेनिसन उसका पीछा करते हैं। छत पे चढ़ने के बाद ही बेन के ओमनिट्रिक्स का बीप बजने लगता है, जिसे देख के गोस्ट फ्रीक काफी ज्यादा खुश होता है। पर जैसे ही बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म होता है, ग्रैंडपा मैक्स उसे सनगन दे देते हैं। जिसके बाद में बेन गोस्ट फ्रीक से कहता है कि एक बार बाहर निकल के तो देखो क्या मजा चखाता हूं तुम्हें। गोस्ट फ्रीक बेन को ऑफर करता है कि ये हथियार तुम फेंक दो, मैं तुम्हारी बॉडी से जुड़ जाऊंगा और हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे। पर बेन गोस्ट फ्रीक को साफ साफ मना कर देता है। बेन के मना करने के बाद गोस्ट फ्रीक ग्वेन की बॉडी को छत के कॉरिडोर पे ले आता है और उससे बोलता है कि अगर तुमने ओमनिट्रिक्स तो अपनी प्यारी कजन को मौत के मुंह में तुम ही ढकेलोगे। जिसके बाद में बेन उस सन गन को नीचे गिरा देता है और जैसे ही गोस्ट फ्रीक ग्वेन की बॉडी से निकलता है, ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन को बचा लेते हैं और उसी बीच वहां पे सर्कस के नमूने भी आ जाते हैं। और तभी गोस्ट फ्रीक सर्कस के नमूनों से कहता है कि इन दोनों को मार डालो और बेन की बॉडी को पोजेस करने के लिए आगे बढ़ता है, जहां पे बेन कहता है कि हमने सौदा किया था। तभी गोस्ट फ्रीक बोलता है कि मैंने तुमसे सौदा किया था, इनसे नहीं। पर जैसे ही गोस्ट फ्रीक बेन की बॉडी को पोजेस करने जाता है, उसके ओमनिट्रिक्स से एनर्जी निकलती है और ओमनिट्रिक्स एक बार वापस से रिचार्ज हो जाता है और बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रे मैटर में। जिसके बाद में ग्रे मैटर उन सारे सर्कस के नमूनों से टीम टेनिसन को बचा लेता है। टीम टेनिसन उनसे बच के भाग रहे होते हैं, ग्रे मैटर दीवार की दरार से होता हुआ छुप जाता है, जहां पे गोस्ट फ्रीक ग्रे मैटर के पीछे जाता है और सर्कस के नमूने टीम टेनिसन के पीछे। जहां पर सर्कस के नमूने टीम टेनिसन को ढूंढ रहे होते हैं, टीम टेनिसन उनको जैसे तैसे चकमा देके उन सभी को हरा देते हैं। और वहीं पे दूसरी साइड गोस्ट फ्रीक ग्रे मैटर को ढूंढ रहा होता है और कहता है कि आखिर में तुम मुझसे ज्यादा देर तक नहीं छुप पाओगे। ग्रे मैटर गोस्ट फ्रीक से बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी उसके ओमनिट्रिक्स का बीप बच जाता है और बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद में गोस्ट फ्रीक बेन को देख लेता है। बेन गोस्ट फ्रीक से अपनी जान बचा के भागता है, बट गोस्ट फ्रीक उसका पीछा नहीं छोड़ता। बेन के डिफॉल्ट रूप में गोस्ट फ्रीक उसको बहुत कमजोर समझता है, लेकिन बेन उसी का फायदा उठाता है और गोस्ट फ्रीक से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस चैम्बर में लगे हुए पर्दे को खींच लेता है, जहां से धूप की रोशनी की वजह से गोस्ट फ्रीक जल जाता है। बेन एक के बाद एक करके वहां पे मौजूद सारे पर्दों को हटा देता है और गोस्ट फ्रीक पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और इन सारी कला कांडियों के बाद में हम देखते हैं कि उन सर्कस के नमूनों को वहां की पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है। वहीं पे दूसरी साइड ग्वेन को उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता और तभी बेन ग्वेन को समझाता है कि तुम्हारी नॉलेज के लिए ये कॉलेज होना जरूरी नहीं है, तुम पहले से ही बहुत माइंडेड हो। ग्वेन बेन की ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है, जिसके साथ ही साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।